अब देखो, अब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं। हमने एक क्लास ए बनाई, ठीक है। ए में बेटे एक प्राइवेट है, ए प्राइवेट है, आई प्राइवेट है, सॉरी, ठीक है। जे प्रोटेक्टेड है और के आपका क्या है, पब्लिक बनाया। ये देखो, इसमें एक मैंने शो फंक्शन बनाया, एक मैंने गेट फंक्शन बनाया। अब जो पेरेंट क्लास है उसके पास चाइल्ड क्लास का डेटा नहीं होता, पर चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास का डेटा होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर यहाँ पे शो और गेट चल रहे हैं ना, तो ये अपना डाटा आई और जे के रीड भी कर सकता है और राइट भी करा सकता है। ये तो नॉर्मल एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लास है। तो अगर मैं मेन के अंदर ए टाइप कोई ऑब्जेक्ट O1 बना रही हूँ, तो O1 में बच्चे क्या बनेगा, आई जे एंड के। क्यों? क्योंकि ये क्लास ए टाइप का वेरिएबल है, तो ये नॉर्मल वेरिएबल आई जे के उसको रीड किया और उसको शो कर दिया। इतने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान ले कि ये जहाँ क्लास ख़त्म हुई तेरी ए, उसके बाद एक मैंने नई क्लास बनाई, उस क्लास का नाम है बी। कॉलन कॉलन पब्लिक ए लिखने का मतलब कि ए इज़ द पेरेंट ऑफ बी, ठीक है। ए इज़ द पेरेंट ऑफ बी एंड ए इज़ एक्सेसिबल पब्लिकली। व्हाट डज इट मीन कि ए का जो भी डाटा बी को मिलेगा, अगर वो प्रोटेक्टेड है तो बी के लिए भी प्रोटेक्टेड बन जाएगा, अगर वो पब्लिक है तो बी के लिए भी पब्लिक बन जाएगा। जैसे मैंने तेरे को अभी एग्जांपल में बताया, पहले बताया कि अगर कोई डाटा ए का आप एक्सेस कर रहे हो पब्लिकली, तो प्राइवेट तो अलाउड ही नहीं है ना, तो मैं आपको दूंगी ही नहीं। जो मेरा प्रोटेक्टेड डाटा है वो आपका प्रोटेक्टेड बन जाएगा, जो मेरा पब्लिक है वो आपका भी पब्लिक बन जाएगा। इसका मतलब अगर मेरा आपका पब्लिक है, सपोज़ मेरे पास कोई गोल्ड ज्वेलरी है, मैंने उसको पब्लिकली तेरे को दे दिया, तो इसका मतलब वही गोल्ड ज्वेलरी तू पब्लिकली किसी और को भी दे सकती है। मेरे पास अगर कोई कार या मोबाइल है, मैंने तेरे को प्रोटेक्टेड फॉर्म में दिया, तो इसका मतलब प्रोटेक्टेड का मतलब तू सिर्फ अपने बच्चों को दे सकती है, बाहर और किसी को, क्लास के बाहर किसी को नहीं दे सकती, ठीक है। तो पब्लिकली का मतलब जो डाटा मेरा जिस टाइप का था वैसी ही टाइप तेरे लिए वो अलाउ हो गई या परमिट हो गई, ठीक है। क्लियर है? तो ये उसने यहाँ पे बताया। अब देखो क्या है, अगर मैं, अब आप बी क्लास देखो, बी क्लास में क्या कर रहे हैं, बी क्लास के पास अपना एक ए भी है। इसका मतलब बी क्लास के पास ए भी होगा और उसके पेरेंट ए के पास जो है वो सारा कुछ होगा, आई जे और के। पर आई को वो डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आई क्या है, प्राइवेट है, तो ए अलाउ नहीं करता प्राइवेट को सीधा देना। तो अगर मैं यहाँ पे बेटे बी का कोई गेट बी फंक्शन बना रही हूँ और सी इन करा रही हूँ आई जे एंड के और ए, जे अलाउड है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, तो पेरेंट से बच्चे के पास आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई भी अलाउड है, सॉरी आई अलाउड नहीं है क्योंकि आई पेरेंट का क्या है, प्राइवेट, पेरेंट का प्राइवेट अलाउड नहीं है, सीधा नहीं अलाउड, ठीक है। क्लियर है? अब और क्या, के अलाउड है क्योंकि के पब्लिक है, ए तो उसका अपना ही है, ठीक है। ए किसका है, ए डाटा किसका है, बी क्लास का ना, अपना ही है, तो प्राइवेट अलाउड नहीं। ये एरर है, ये मैंने इसीलिए शो किया ताकि तेरे को पता लगे ये एरर है, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब चाहो तो आप यहाँ पे भी अगर आई की वैल्यू प्रिंट या रीड कराना चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि पेरेंट क्लास क्या करे, आई जे के तीनों को रीड कराए, तो पेरेंट क्लास ने अपना एक गेट बी बनाया, उसके अंदर सी इन चला लिया ए। इसी फंक्शन के अंदर वो पेरेंट क्लास का गेट फंक्शन चला सकती, क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है, इसको मिल जाएगा। जब उसने पेरेंट क्लास का गेट चलाया, अब यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब पेरेंट का गेट चलाया तो ये अलाउड है, इसको ये प्राइवेट डाटा अलाउड है क्योंकि ये क्लास का मेंबर है, ए क्लास का। तो इसके इनडायरेक्टली आप आई जे के दोनों को एक्सेस कर सकते हो, दिस इज़ अलाउड। इसका मतलब आपने क्लास में पेरेंट क्लास के गेट फंक्शन को क्या कर लिया, एक्सेस। पहले गेट बी बनाया, गेट बी में गेट किया, तो गेट के थ्रू आई जे के को वैल्यू मिल गई और इसको ए को मिल गई। इस तरह से इनडायरेक्टली जो चाइल्ड है वो पेरेंट क्लास के डाटा को एक्सेस कर रहा है, प्राइवेट को, ठीक है। प्रोटेक्टेड वगैरह तो सीधा भी उठा सकता है, ठीक है। अब जब आप, अब ये ख़त्म हो गया, यहाँ इसी तरह आपने शो बना लिया, शो में सिर्फ ए किया, आप चाहो तो जे और के भी प्रिंट करा सकते थे। अब आपने ऑब्जेक्ट 2 बनाया,
जब ऑब्जेक्ट 2 बनाओगे ना तो सिर्फ ए नहीं बनेगा, ए भी बनेगा, जे भी बनेगा, के भी बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसके पेरेंट के भी बनेंगे, उसके पास होंगे, जे भी उसके पास होगा, के भी होगा। आई डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। जब आप O2 डॉट गेट भी लगाओगे तो O2 के लिए ये फंक्शन चल जाएगा। अगर O2 डॉट गेट लगाओगे तो गेट उसके पास फंक्शन नहीं है, चाइल्ड के पास ये फंक्शन गेट फंक्शन नहीं है, देखो। फिर वो क्या करेगा, अगर चाइल्ड के पास नहीं है तो वो पेरेंट में ढूंढेगा, पेरेंट के पास जाएगा, पेरेंट के पास गेट है ना, तो गेट फंक्शन चल जाएगा, ये भी अलाउड है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शो बी भी अलाउड है, शो भी अलाउड है। इसका मतलब चाइल्ड के थ्रू आप पेरेंट के डाटा को और फंक्शन को दोनों को एक्सेस कर पा रहे हो। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये प्रोग्राम आप बना के देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। सो जो पेरेंट क्लास है उसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास भी बोलते हैं और सुपर क्लास भी बोलते हैं। जो चाइल्ड क्लास है उसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, सब क्लास भी बोलते हैं और क्या चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, कि आप उसको किस तरह से इनहेरिट कर रहे हो। ये आपकी क्या है, पेरेंट क्लास, ये आपकी क्या है, चाइल्ड क्लास, ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यही उसने दिया हुआ है कि चाइल्ड क्लास को कैसे एक्सेस करोगे, उसको कैसे एक्सेस करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस है वो क्या होता है, पब्लिक। अगर आपने कोई क्लास को एक्सेस किया और पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है, पब्लिक, ठीक है। ये उसने यहाँ पे दिया हुआ, ये आप बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। सेम ही फंक्शन है जो मैंने बनाया, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, व्हेन द बेस क्लास इज इनहेरिटेड बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, all the public and protected members of the base class become private of the derived class। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास प्राइवेट है, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है, और मैं कहती हूँ तू प्राइवेटली अलाउड है इनहेरिट करना, इसका मतलब मेरा सारा डाटा जो मैं तेरे को दे रही हूँ वो तेरे लिए क्या बन गया, प्राइवेट। जब वो प्राइवेट बन गया तो ना तो तू अपने बच्चों को दे सकती है, ना बाहर किसी को दे सकती, प्राइवेट तो अलाउड ही नहीं, ठीक है। ये उसने बोला, जैसे ये बेस क्लास ली उसने, ठीक है। बेस क्लास के अंदर ये प्राइवेट है, ये पब्लिक फंक्शन है, ठीक है। डिराइव क्लास प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा है बेस को। तो जब आप यहाँ पे डिराइव क्लास का अपना शो और के लग गया, डिराइव्ड क्लास का आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट शो फंक्शन चला रहे हो। शो फंक्शन कौन सा है, ये वाला शो फंक्शन, बेस क्लास का शो फंक्शन। यहाँ पे ये पब्लिक है, पर क्योंकि आपने डिराइव्ड क्लास को कैसे इनहेरिट किया, प्राइवेटली, इसका मतलब जो शो फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास के लिए क्या बन गया, प्राइवेट। आपने सारा कुछ प्राइवेट बना दिया ना, चाइल्ड क्लास को कैसे दिया, प्राइवेट। अगर ये शो फंक्शन चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो वो प्राइवेट फंक्शन है, ठीक है। तो वो कहता है कैन नॉट एक्सेस शो बिकॉज ये क्या बन गया, चाइल्ड के लिए क्या बन गया, प्राइवेट फंक्शन बन गया। अगर आप यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के शो चलाते फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पेरेंट के लिए वो पब्लिक है, पेरेंट आगे किसी को शेयर कर सकता है, पर चाइल्ड आगे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि चाइल्ड जब पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है तो प्राइवेटली इनहेरिट करना है। इसका मतलब जो डाटा पेरेंट आपको देंगे वो आपका प्राइवेट बन जाएगा। जब वो डाटा आपका प्राइवेट हो गया तो जो ये ड्राइव क्लास है ना, इन फंक्शंस के अंदर तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो भी फंक्शन का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आप शो को कॉल कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे, क्योंकि ये आपका प्राइवेट डाटा है, क्लास के अंदर यूज़ हो जाएगा, क्लास के बाहर यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं है। यही उसने बताया, ठीक है। बात समझ में आई, ये उसने क्या बोला, ठीक है। अब यहाँ से और भी कुछ है, पब्लिक तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे बेस के अंदर ये पब्लिक डाटा है ना, ड्राइव क्लास पब्लिकली इनहेरिट कर रही है, तो मेन के अंदर जब डिराइव का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप इनको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये सारे डाटा आपके लिए भी क्या बन गए, मतलब चाइल्ड के लिए भी क्या बन गए, पब्लिक डाटा बन गए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। अब प्रोटेक्टेड मैंने क्या बताया कि जब कोई प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा देते हो आप
तो जो आपकी क्लास प्रोटेक्टेड की तरह एक्सेस होती है, तो मेंबर इज़ नॉट एक्सेसिबल बाय अदर नॉन मेंबर एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। मतलब सिर्फ अगर मैंने आपको दिया वो डाटा, तो सिर्फ आप ही प्रोटेक्टेड डाटा है ना मेरा। प्रोटेक्टेड का मतलब मेरे बच्चे सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं, पर बाहर उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरा प्रोटेक्टेड डाटा एक तरह का प्राइवेट है, बाहर यूज़ नहीं होगा, पर मैं अपने बच्चों को अलाउ कर रही हूँ, तो डिराइव्ड क्लासेस सब क्लासेस उसको यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अब देखो ये एक बेस क्लास बनाई, इसमें ये प्रोटेक्टेड बना दिया। इसका मतलब प्राइवेट टू बेस, बेस के लिए ये प्राइवेट की तरह है, मतलब ये बाहर अलाउड नहीं है, एक तरह का प्राइवेट ही है, बट एक्सेसिबल टू ड्राइव्ड, मतलब बच्चों के लिए वो क्या है, एक्सेसिबल। ठीक है जी, क्लियर है। अब जब आप ड्राइव क्लास एक्सेस करिए उसको, तो देखो ये जो आई जे है यहाँ अलाउड है, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का क्या बन गया, प्राइवेट डाटा, और चाइल्ड क्लास के अंदर प्राइवेट डाटा एक्सेसिबल है, बाहर उसको अलाउ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये उसने यहाँ पे बताया, इसको ही मैंने तेरे को टेबल बना के बताया था, वो टेबल आप बना सकते हो। इधर लिख सकते हो एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ लिख सकते हो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, यहाँ लिख सकते हो पेरेंट क्लास डेटा, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। प्राइवेट तो एक्सेसिबल नहीं है, प्रोटेक्टेड क्या होगा, अगर आप प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हो सारा कुछ, तो सारा कुछ आपके लिए भी क्या बन जाएगा, प्राइवेट। अगर प्रोटेक्टेडली एक्सेस कर रहे हो तो प्रोटेक्टेड बन जाएगा। पब्लिक है तो एज इट इज रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड बन गया, पब्लिक पब्लिक बन गया, प्राइवेट को तो एक्सेस ही नहीं है। ऐसा टेबल आप बना के आ सकते हो, इससे मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, आगे शायद दिया भी हो। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। सो ये एक कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, अभी तक यहाँ तक हमने क्या किया कि एक बेस क्लास होती थी, ठीक है, उसकी अपने कोई फंक्शन होते थे, गेट फंक्शन या सेट फंक्शन। एक चाइल्ड क्लास होती थी, उसके अपने कोई फंक्शन था, गेट बी या सेट बी। सो दोनों में फंक्शन के नाम डिफरेंट होते थे। ठीक है, क्लियर है। सो आप चाइल्ड के थ्रू इनको भी एक्सेस कर सकते थे, इनको भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तेरे को आगे जो करा रही हूँ आगे टॉपिक, वो देखते हैं क्या है। ठीक है जी, क्लियर है। ये देखो उसने क्या बोला है कि अगर ब्लेस क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हो, जो चाइल्ड के लिए वो क्या बन जाते हैं, प्राइवेट बन जाते हैं। ठीक है, यही उसने यहाँ पे लिखा है। अगर ये प्राइवेट बन गई तो जितना डाटा, ये वाला डाटा, ये सारा डाटा चाइल्ड के लिए क्या बन गया, प्राइवेट। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाहता है। जब मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करती हूँ, मल्टी लेवल का क्या मतलब, मेरे पास क्लास ए है, ए से इनहेरिट हुई बी, बी से इनहेरिट हुई सी। जैसे ये उसने क्लास ली, ये एक पेरेंट क्लास है जिसको ए बोल दूँ। ठीक है, इससे बी इनहेरिट हुई, ठीक है, ए से, और बी से कौन इनहेरिट हुआ, सी इनहेरिट हुई बी से। ये देखो ड्राइव्ड टू क्लास है, मतलब सी क्लास, सी क्लास का पेरेंट कौन है, बी, बी क्लास का पेरेंट कौन है, ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो वो कहना क्या चाहता है। ए के पास आई और जे हैं प्रोटेक्टेड फॉर्म में, ठीक है। जब ये आई जे आपने इसको दिए तो प्राइवेटली दिए, इसका मतलब बी के लिए ये आई जे क्या बन गए, प्राइवेट बन गए। अगर प्राइवेट बन गए तो सी चाहे बी का चाइल्ड है, सी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। यही उसने यहाँ पे शो किया, ध्यान से देखो कि इसके पास अपना है। ये देखो मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। ये उसने एक बेस क्लास ली, बेस क्लास के पास प्रोटेक्टेड फॉर्म में है आई एंड जे, एक सेट है एक शो है, ये पब्लिक फंक्शन है और ये प्रोटेक्टेड है। अब इससे इनहेरिट हुआ कौन, डिराइव्ड वन। तो डिराइव्ड वन के पास क्या है, के है और अपना सेट के शो के है। ठीक है, ये प्राइवेट है, के प्राइवेट है।
अब जब ड्राइव क्लास ने पेरेंट क्लास को एज अ प्राइवेट इनहेरिट किया ना, तो इसके जो भी डाटा आएगा वो इसके लिए भी क्या बन जाएगा, प्राइवेट। इसका मतलब आई जे सेट एंड शो, ये चारों बी के लिए या ड्राइव्ड क्लास 1 के लिए क्या बन गए, प्राइवेट डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप आई जे को एक्सेस कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड, क्योंकि प्राइवेट डाटा को क्लास एक्सेस कर सकती है। ठीक है, अब आपने एक और क्लास नीचे बनाई, देखो डिराइव्ड टू। डिराइव्ड टू किससे इनहेरिट हो रही है, डिराइव्ड 1 से, इस क्लास से। कैसे, पब्लिकली। इसका मतलब जो भी डिराइव्ड 1 का पब्लिक डाटा है वो इसके लिए पब्लिक बन जाएगा, जो इसका प्रोटेक्टेड डाटा है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड। पर प्राइवेट यहाँ अलाउड नहीं है। अब देखो ये आई जे के यहाँ पे क्या बन गए थे, प्राइवेट, ये सारा प्राइवेट डाटा है। सो अगर आई जे के और सेट और शो प्राइवेट है, तो यहाँ पे आई जे के सेट एंड शो जो ए क्लास को बिलोंग करते थे, बी के पास तो आए पर प्राइवेट की तरह, इसलिए सी को अलाउड नहीं है। ठीक है, ये वाले किसके हैं, इस क्लास के फंक्शन है, ये पब्लिक है, तो ये इसको अलाउड हैं। ठीक है, तो जब आपने डिराइव्ड 1 का ऑब्जेक्ट 1 बनाया ना, उसका सेट चलाया, तो वो कहता है कैन नॉट यूज सेट, वाई, डिराइव्ड 1 किस क्लास का, इस क्लास का। फंक्शन कौन सा चला रहे हो, सेट फंक्शन। सेट इस क्लास के लिए क्या बन गया, प्राइवेट, तो वो कहता है एरर है। ठीक है, इसी तरह ड्राइव्ड ट्रू आप अगर चलाओ तो उसका ड्राइव टू का सेट चलाओ तो ये भी एरर है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट टू डॉट शो क्या है, एरर है, क्योंकि ये भी एक्सेसिबल नहीं। ये सारे क्या बन गए, प्राइवेट, किसके, ऑब्जेक्ट 1 के लिए एक्सेसिबल हैं, पर ऑब्जेक्ट 2 जो सब चाइल्ड मतलब ग्रैंड चाइल्ड है उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। यही ये कॉन्सेप्ट है जो ये आपका मल्टी लेवल, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। अब ये देख एक और एग्जांपल उसने दी है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, एक बेस क्लास बनाई, यहाँ पे बेस के पास आई जे हैं, सेट एंड शो हैं, ये पब्लिक है और ये प्रोटेक्टेड है। अब ड्राइव्ड क्लास पब्लिकली इनहेरिट हुई। पब्लिकली इनहेरिट होने का मतलब कि जो डाटा इसके पास प्रोटेक्टेड था, इसका भी वो क्या बन गया, प्रोटेक्टेड। जो इसका पब्लिक था, इसका भी क्या बन गया, पब्लिक। ठीक है, के इसका अपना डाटा, अपने इसके दो फंक्शन बन गए। ठीक है, अब तूने यहां से एक डिराइव्ड टू बनाई, ये पब्लिकली इनहेरिट करी, किसको, ड्राइव 1 को, मतलब इस वाली क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करी। इसका मतलब इसका जो भी प्रोटेक्टेड होगा वो इसका प्रोटेक्टेड बन जाएगा, जो इसमें पब्लिक होगा वो इसका क्या बन जाएगा, पब्लिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इसमें प्रोटेक्टेड था, तो यहाँ आई जे क्या बन गए, प्रोटेक्टेड, और ये क्या था, पब्लिक, यहाँ पे ये क्या बन गए, पब्लिक। यहाँ पे देख, अगर तू O2 डॉट शो चलाएगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे चलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जो नीचे वाला हमने किया, जहाँ पे इसको प्राइवेटली इनहेरिट किया, वहाँ पे उसने ये काम नहीं करके दिखाया। क्यों, क्योंकि वो कहता है कि जब पेरेंट ने, जैसे मैंने तेरे को कोई डाटा दिया तो तेरे लिए वो प्राइवेट बना के दिया, तो वो आगे तो किसी को पास चाइल्ड, अपने चाइल्ड को पास नहीं कर सकती। ठीक है, अब ऐसे ही है कि अगर आपने प्रोटेक्टेड बेस क्लास इनहेरिटेंस ली, इसका क्या मतलब, बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, पर कैसे कर रहे हो, प्रोटेक्टेड फॉर्म में। ये वो टेबल यही बताता है जो मैं देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जब प्रोटेक्टेड ली तो बेस में बच्चे क्या था, आई एंड जे प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। ठीक है, सेट आई जे और शो आई जे पब्लिक है। ठीक है, ये पब्लिक है। अब तूने डिराइव्ड क्लास ली प्रोटेक्टेड फॉर्म में, इसका मतलब जो डाटा मैं तेरे को दे रही हूँ वो सारा तेरे लिए क्या बन गया, प्रोटेक्टेड। इसका मतलब आई जो तो मेरे लिए भी प्रोटेक्टेड है, तेरे लिए भी प्रोटेक्टेड है। सेट जे और जो ये मेरे लिए पब्लिक थे, अब तेरे लिए क्या बन गए, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब हुआ कि तू अपने चाइल्ड को तो दे सकती है पर बाहर इसको अलाउ नहीं करती। ठीक है, इसका ये मतलब। ठीक है,
अब इसके आगे और कोई क्लास बनी? बस 2 ही क्लासेस बनी, एक ये बनाई, एक ये बनाई। ठीक है जी, क्लियर है। अब उसने मेन लिया, मेन में वो क्या कर रहा है, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा है। इसका मतलब इस टाइप का उसने क्या लिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके थ्रू क्या कॉल कर रहा है, सेट आई जे, सेट के और शो ऑल। अब इसके थ्रू वो ये दोनों क्या बन गए हैं, प्रोटेक्टेड। अगर मैं ओबीजे डॉट सेट आई जे करूँगी ना, तो ओबी इस टाइप का वेरिएबल है, तो वो सेट आई जे को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटेक्टेड डाटा एक तरह का प्राइवेट होता है, तो मेन के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पब्लिक ले लेती तो फिर इसको ये अलाउड होता। ठीक है, क्लियर है। सो ये पहली वीडियो है जो हमने की, क्या कि आप डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। क्लास कैसे करते हैं, क्लास का नाम बना के कॉलन या पब्लिक लिखेंगे या प्रोटेक्टेड लिखेंगे या प्राइवेट लिखेंगे। ठीक है, और क्लास का डाटा अगर आगे किसी को देना है और पर अपने लिए प्राइवेट रखना है तो उसको क्या बना देंगे, प्रोटेक्टेड। ठीक है, और इसके साथ इसका टेबल भी बनाना है। तो ये सिंपल है, पहले इसको समझो और इसको करो। अगली वीडियो में अगला भेजती हूँ।